अब देखिए पुण्यात्माओं, ये 3 ताप का अंतर्गत पाप था, 3 ताप के अंतर्गत कष्ट था। ये प्रेत आत्माओं का दबाव था और वो भी श्री कृष्ण और अन्य ऋषियों से नहीं हट पाया। ये पाप नहीं कटे उनके, ये तो श्री कृष्ण का जो, ये तो यहाँ के संत और भगवान एक लेवल के हैं, ये सत्कर मानना। अब इन्होंने ये क्या कराते हैं कि पाप, उस जो कर्म में तो फर्क पड़ता नहीं, ये पुण्य और करवा देते हैं बहाने बनाकर कि इससे इनके और आगे चलेंगे तो कुछ राहत मिल जाएगी, ये तो रहना न्यू का न्यू। उधर से परमात्मा, वो भी काम पूर्ण परमात्मा से हुआ, जो उनके ऊपर प्रेत आत्माओं का दबाव था वो भी तब हटा जब परमात्मा ने स्वयं आकर कृपा बख्शी, आहार किया। उनकी यज्ञ भी संपूर्ण पूर्ण परमात्मा से ही हो पाई। पाप नहीं कटे उनके, पाप फिर न्यो के न्यो रह गए। जबकि श्री कृष्ण जी कह रहे थे तुम्हारे पाप कट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, अपराध नहीं रहेंगे, तुम्हें कोई दुख नहीं रहेगा। अब क्या होता है, गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 18 में कहा है कि अर्जुन, ये ज्ञानी आत्मा है तो बहुत अच्छी, और ये समर्पण भी किया है इन्होंने, लेकिन ये मेरे वाली ही इस घटिया साधना में आश्रित रही। अपनी साधना को भी घटिया क्यों बताया परमात्मा ने? क्योंकि दुर्वासा जैसी तोब इन्होंने ओम नाम के जाप से हजारों वर्षों तक साधना की, जप किए, तप किए, परमात्मा मिला नहीं, ये एटम बम बन गए। ये एटम बम बन जाते हैं, इनमें सिद्धियां आ जाती हैं और उन सिद्धियों के आधार पर ये प्रभु पाक जाते हैं, एक दूसरे में सुप्रीम हो जाते हैं। एक दिन दुर्वासा जी द्वारका के पास बनी में जंगल में बैठ गया जाकर, और दुर्वासा जी श्री कृष्ण जी के गुरुजी भी थे। आपने श्री कृष्ण जी के गुरुजी संदीपनी ऋषि सुना है। संदीपनी ऋषि अक्षर ज्ञान के गुरु थे, आध्यात्मिक ज्ञान के जो गुरु थे वो दुर्वासा जी थे। अब दुर्वासा जी जंगल में जाकर बैठ गए। उधर से यादव 56 करोड़ हो चुके थे, इतनी संख्या हो गई थी, 56 करोड़ यादव हो गए थे। और यादव जो है भगवान श्री कृष्ण की महिमा की आड़ में आंडी पाक गए थे। वो संतों का आदर करना भी बंद कर गए थे कि हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, हमें किसकी जरूरत है। अब पूरी नगरी में, द्वारका नगरी में ये चर्चा होगी कि एक महापुरुष दुर्वासा जी आए हैं, और वो ऐसे महापुरुष हैं, वो ऐसे सिद्धि युक्त हैं, भूत भविष्य की जानते हैं, वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों के ज्ञाता हैं। तो वहां द्वारका के व्यक्तियों में अभिमान हो ही रहा था। तो उन्होंने सोचा, कुछ एक व्यक्तियों ने मिलकर सोचा, चल दुर्वासा का जाड़ा लेकर आते हैं, दुर्वासा की परीक्षा करते हैं। क्या किया कि श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न को एक स्त्री रूप बनाया, आर्टिफिशियल स्त्री के बनावटी अंग, और गर्भवती स्त्री का रूप बना लिया। प्रद्युम्न के पेट पर एक लोहे की छोटी सी कढ़ाई बांध दी और उसको पीछे से रस्सी से बांध दिया। ऊपर का एक लोगड़, ये रुई होती है, ये लपेट कर और ऊपर का कपड़ा बांध दिया कि जैसे हाथ उठला के भी देखे तो सख्त नजर ना आवे। और फिर उसको घूंघट करवा के और गुदरियों जैसे कपड़े पहना के और एक उसका नकली पति बना लिया एक, और ले जाकर 20-30 व्यक्ति वहां पहुंच गए दुर्वासा जी के पास। दुर्वासा जी से कहा कि हे ऋषि जी, हमने सुना है आप भूत भविष्य वर्तमान की सब जानते हो, ये इसकी पत्नी है, ये इसका पति है, इसको बहुत दिनों में गर्भ रहा है, ये उतावले हो रहे हैं कि हे भगवान हमारे लड़का हो गया लड़की, कृपा आप बताइए। अब दुर्वासा ने ध्यान से देखा कि तो बेटी के बाप कढ़ाई बांध रहे हैं, इसका ये तो आर्टिफिशियल बना रखे हैं। वो जान गए ये बकवास करने आए हैं, तो निकाल कर चमटा धोने पड़ते हैं और कहने लगा बताओ इससे क्या होगा।
ये यादव कुल का सर्वनाश होगा इससे, और लौ नाक कर ली और चिमटा उठाया, सारे भाग लिए बच्चे। अब बच्चे तो कहाँ थे, प्रद्युम्न को अनिरुद्ध भी एक पुत्र भी प्राप्त हो चुका था, यानी बाल बच्चेदार था, फिर भी यह कुमत जीव की जाति नहीं। अब इस बात का नगरी में सरसराट हो गया, ये कहानी चर्चा का विषय बन गया कि दुर्वासा ने श्राप दे दिया। दुर्वासा का श्राप तो भाई परमाणु बम है, इसने जो कह दिया सो कह दिया। अब इस बात से लोग बड़े चिंतित हुए। इसका हल कराने के लिए श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि दुर्वासा के पास जाओ और इन बच्चों को ले जाओ, उनके चरणों में डाल दो, वो अक्षमा करेंगे तभी बात बनेगी। अब गांव के मुखिया लोग, समझदार से व्यक्ति उन बच्चों को सबको लेकर गए, ऋषि के सामने चरणों में प्रणाम करवाया कि अक्षमा याचना करो। सब बुजुर्गों ने भी, उन वृद्धों ने भी हाथ जोड़कर कहा, ऋषि जी बच्चे थे, गलती होगी, अक्षमा कर दो। दुर्वासा ने कहा कि अब मेरा वचन वापस नहीं हो सकता, अपने बच्चों को संभाल के रखना था, दूसरी बात नहीं करी। खूब उन्होंने पच लिए, पर आगे वापस आ गए, श्री कृष्ण जी के पास आ गए। गांव में उस दिन चूल्हा नहीं चढ़ा, खाना भी नहीं बना के, तो बात बिगड़ गई। श्री कृष्ण जी ने देखा ये तो बहुत परेशान हो गई, सारी नगरी ही परेशान हो गई है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि सुनो मेरी बात, क्यों चिंता करते हो, किससे विनाश होएगा अपना। ये कढ़ा जो बांध रखी थी, ये कढ़ाई बांध रखी थी, और ये कपड़े पहन रखे थे, ये ऊपर गुदड़ गाभा लपेट रखा था, ये रुई बांध रखी थी, इनको जला दो और कढ़ाई को घिसा घिसा कर चूरा बना कर जमुना में फेंक दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी। अब विचार करना, ये कहां कथा आपको छोड़ेगी जाकर के पुण्यात्माओं। ये केवल कथा नहीं है, एक जैसे मंडी में झार लगाते हैं ना, 3-4 झार लगा के कणक न्यारी रख देते हैं, अब ये झार लग रही है। अब सौदागर के सामने ये रख दिया जाएगा, जो भक्ति के सौदागर होंगे वो सौदा कर लेंगे। अब क्या होता है कि श्री कृष्ण जी ने सुख की सांत्वना दी थी कि ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी, बस, और सब संतुष्ट हो गए कि भगवान ने तो कमाल कर दिया, सारा बोझ उतार दिया, कहने के अब तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अब क्या किया सबने, वो ड्यूटी लगा दी 10-10, 20-20 आदमियों की रोजाना के, पत्थर पर घसा घसा कर उसका थोड़ी सी दूरी पर जाकर जमुना के ऊपर वो डाल दिया, उसमें चूरा करके डाल दिया। एक जो कड़ा होता है, कढ़ाई का साइड का पकड़ने का हैंडल होते हैं गोल गोल से, वो एक मेरे जैसे आलसी को दे दिया कि वे तेरी ड्यूटी है, इसने 1 दिन में घिसा चाहे 100 दिन में घिसा। अब वो बेचारा लगा रहा, उसने देखा बाकी तो सब कर आगे काम, तेरा यू कड़ा गनाए रह गया, अब कैसे यहाँ रखेगा, आंख सी बचा के और उसने कड़ा भी न्यू का न्यू फेंक दिया, शेष बचा हुआ कुछ घिसा दिया, वो चमकीला सा हो गया था। उस चमकीले को कोई खाद्य पदार्थ समझ के एक मछली ने खा लिया। वो मछली काट ली किसी अपराधी शिकारी ने, वो मछली पकड़ी, मछली को काटा तो उसमें से ये चमकीली वस्तु निकली। पहले तूने सोचा ये चांदी होगी, सुनार को दिखाई, सुनार बोला भी चांदी नहीं पर लोहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इस्पात है। तो उसने सोचा कि चल लोहार से इसका कोई आइटम बनवा लूं, अपने तीर का आगे का हिस्सा बनवा लिया, वो तीर बनवा लिया और उसको विष में यानी जहर में बुझवा के और वो तीर में डलवा के रख दिया। अब कुछ दिनों के बाद वो दुर्वासा जी का वचन फला, सारी नगरी में लड़ाई झगड़े खींचातानी, कोई किसी की बात सुने नहीं, माड़ी बड़े छोटे की कोई लाज शर्म नहीं रही, रोजाना कत्ले आम होने लगे। व्यवस्था हो जाती थी तो समझदार लोग समझ जाते थे कि कोई पाप नगरी का उदय हुआ, संतों की तलाश करते थे कि वो संत को समाधान करेंगे। श्री कृष्ण जी के पास नगर के समझदार से व्यक्ति पहुंचे हजारों की संख्या में और कहा कि हे प्रभु, नगरी में ना जाने कौन सा पाप उदय हो गया, कोई बड़े छोटे की बात रही नहीं, जरा सी बात होती है मार ही डालते हैं, ये क्या हो गया प्रभु।
श्री कृष्ण जी ने कहा, भाई के बताऊं, जो दुर्वासा जी का श्राप है ना, अब वो प्रफुल्लित हो रहा है। वो श्राप हमें आपको दुखी कर रहा है, वो श्राप अब प्रभावी हो रहा है। तो सबने पूछा, प्रभु फिर इसका इलाज क्या हो, क्या समाधान हो? श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम यूं करो, सारे के सारे यादव वहां जहां पर कड़ा घसा कर डाला था ना, वो स्थान बता दिया प्रभास क्षेत्र में। प्रभास क्षेत्र में जाकर, बहुत दूर पड़ा था वहां से, प्रभास क्षेत्र में जाकर और बात छोटे से लेकर बड़े तक जमुना में स्नान करके आओ, तुम्हारा पाप खत्म, वो साप खत्म हो जाएगा, दुर्वासा का साप नहीं रहेगा। और सारे स्नान करना, सब मतलब जो है मेल, उनको यानी पुरुषों को, बच्चे से लेकर और बड़े तक पुरुष नहाओ सारे। अब अपने नवजात शिशुओं को भी ले गए जो 2 दिन के थे, क्योंकि मेरे बेटे पर श्राप ना रह जा। एक श्री कृष्ण जी के आदेश से सारे यादव यानी मेल, पुरुष, नर, वो सारे ले गए और वहां पहुंच गए जहां पर वो कड़ा घिसाकर वो चूरा डाला था लोहे का। उससे क्या हुआ कि एक तीखे पत्तों का घास उग गया उस कड़े के, उस कणों से। अब यह अनहोनी काल भी तो कसूती चीज है। अब वो तीखे पत्तों का जैसे ईख होता है, ईख जैसे से भी तेज जैसे कुसा होती है, या डाब जिसे बोलते हैं, उस कुसा जैसे पत्तों का, मोटे मोटे पत्तों का लंबा लंबा घास उग गया। अब वहां मनमुटाव गांव नगरी में चल ही रहा था, पांडवों को, उनका यादवों का रास्ते में भी गुरतुर होती जावे थी। वहां जाकर के स्नान करें और बाहर आवे, आते ही गुट्टम गुट्टा हो जावे। स्नान तो पहले करें कि साप ना रह जावे, और उस शराब स्नान करके बाहर आवे, आपस में मुक्का वो घास को उखाड़ कर ऐसे मार दें, एक दूसरे के गर्दन से लपेटा आ जावे, ऐसे खींच दें, तलवार की तरह कट के दूर हो जावे। 56 करोड़ यादव आपस में लड़के मर गए उस जमुना के उस घाट पर जहां श्री कृष्ण जी ने कहा था तुम साप मुक्त हो जाओगे। वहां साप तो नहीं मुक्त हुए, लेकिन यादव साप हो गए। अब उधर से श्री कृष्ण जी को पता लग गया कि वो तो कट गए रोग सारे का। अब स्वयं भी श्री कृष्ण जी द्वारका त्याग कर वहां पहुंच गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ के 2 पैर में जाकर लेट गए और पैर के ऊपर पैर ऐसे रख लिया, एक घुटने पर दूसरा पैर रख लिया, पंजा सामने हो जाता है। पंजा जिसमें था उसमें पद्म था, एक पैर में भगवान के में पद्म था। पद्म ऐसा होता है जैसे खाल के अंदर कोई लाल डाल रखा हो, उसमें इतनी चमक होती है जैसे 100 के वाट के बल्ब में होती है, और दिन में वो चमक चमक दिखाई देती है, उसकी रोशनी नहीं दिखती। तो उधर से वो शिकारी जिसने वो कड़ा, उस कढ़ाई का कड़े का तीर बनवाया था, एरो बनाया था विषाक्त, तो उसको लेकर और घूम रहा है। दोपहर तक उसको कोई भी शिकार नहीं मिला, शिकारी था वो। उसने सोचा चल इस वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेता हूं, गहन पत्तों की छाया है, बाद में देखूंगा, दोपहर का समय हो गया है। जो ही वो वृक्ष के निकट आया तो वृक्ष की झुरमट या नीचे तक टहनियां टिकी हुई थी। उन झुरमटों में देखा कि एक चमक आ रही है किसी वस्तु की। पारधी शिकारी ने सोचा कि ये शायद मृग बैठा है और मृग की आंख चमक रही है। अरे या तो बनगी बात, शिकार पा गया, अगर मैं इधर से जाऊंगा तो ये भाग ना जावे। उसने मृग जानकर और झुरमटों के अंदर से, टहनियों के अंदर से तीर छोड़ दिया। श्री कृष्ण जी के पैर में वो तीर लग गया, उस पद्म वाले पैर में। श्री कृष्ण जी ने कहा हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया। पारधी शिकारी ने सोचा ये तो कोई मनुष्य मर गया रे, ये तो मनुष्य को जा लगा तेरा तीर, ये तो और वैसे विषाक्त है। जाकर देखा तो द्वार